Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAP Foundation series, we'll be discussing the topic closure and discharge of locker items. कौन सी ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जिसमें अलाउड है कि एक पर्सन के लॉकर को ब्रेक ओपन कर दिया जाए? तो सबसे पहले अगर तो की गुम जाती है, जो हायरर है उससे अपनी की गुम जाती है, वो रिक्वेस्ट करे कि मेरा लॉकर ओपन किया जाए। तब दूसरा, अगर कोई गवर्नमेंट एनफोर्समेंट एजेंसी है, कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आती है कि लॉकर को सीज किया जाए और उसका रिक्वेस्ट करती है एक्सेस, तो बैंक वाले तब भी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा सिचुएशन है नॉन कंप्लायंस। अगर बैंक ये डिटर्मिन कर लेता है कि जो लॉकर है इसे वापस ले लिया जाए लॉकर हायरर से, वो कंप्लाई नहीं कर रहा है टर्म्स एंड कंडीशन से, वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो इन तीन सिचुएशंस में जो लॉकर है वो ब्रेक ओपन किया जा सकता है। अब अगर पहला सिचुएशन हम देखें जहां पे कस्टमर खुद से रिक्वेस्ट करता है कि लॉकर को ओपन करने दिया जाए, तो अगर उससे चाबी गुम जाती है तो वो सबसे पहले तो बैंक को नोटिफाई करेगा इमीडिएटली कि मुझसे चाबी गुम गई है। फिर उसका लॉकर ओपन करने के लिए पहले तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करी जाएगी, जो लॉस है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा कि ये चाबी उससे गुम गई है। कस्टमर को रिटन ऑथराइजेशन देना पड़ेगा कि हाँ, मेरे लॉकर को ओपन कर लिया जाए। और आखिरी, जब लॉकर को ओपन किया जाएगा तो कस्टमर भी वहां होना चाहिए और एक ऑथराइज्ड बैंक ऑफिशियल वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द लॉकर, क्योंकि ऑब्वियसली एक्स्ट्रा की बैंक वालों के पास तो होती है। दूसरा सिचुएशन है अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज लॉकर को अटैच कर लें, जैसे इनकम टैक्स वाले हैं, पुलिस वाले हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले हैं। अगर वो ऑर्डर्स लेके आते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स लेके आते हैं या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ऑर्डर्स लेके आते हैं, तो बैंक को कॉपरेट करना पड़ता है। और जिसका लॉकर है, जो लॉकर हायरर है, उसे भी इस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे पास ये ऑर्डर्स आए हैं। तो सबसे पहले जब लॉकर को ओपन किया जाएगा, उसके जो भी कंटेंट्स होंगे, जो भी सामान सीज किया जाएगा, उसकी इन्वेंटरी रखी जाएगी। जब लॉकर को ओपन किया जाए तो वहां पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज, दो इंडिपेंडेंट विटनेस और एक बैंक ऑफिसर का प्रेजेंट होना जरूरी है, और सारे सामान की इन्वेंटरी रखी जाएगी। जब ये लॉकर को ओपन किया जाएगा, उसकी वीडियो बकायदा उस टाइम पे बनाई जाती है, इन्वेंटरी असेस की जाती है। और ये सारा वीडियो और इन्वेंटरी जो असेसमेंट है, इसे प्रिजर्व करके रखा जाता है कि अगर कल कोई डिस्प्यूट अराइज हो, कोर्ट केस हो, कोई फ्रॉड केस हो, तो ये एज एन एविडेंस यूज किया जा सके। ओके। उसके बाद तीसरा सिचुएशन है जहां पे कस्टमर लॉकर का रेंट नहीं पे करता है। अगर एक कस्टमर रेंट नहीं पे करता है तो बैंक के पास डिस्क्रिजन है कि वो लॉकर को ओपन करे। तो 3 साल तक अगर लगातार एक कस्टमर ने रेंट नहीं पे किया है, उसे पहले ड्यू नोटिस दिया जाता है, टाइम दिया जाता है अपना लॉकर का रेंट पे करने के लिए। अगर लॉकर हायरर अनट्रेसेबल है, पता ही नहीं लग रहा, मिल ही नहीं रहा, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो बैंक पब्लिक नोटिस जारी करेगा। दो न्यूज़पेपर डेलीज में, एक इंग्लिश लैंग्वेज में और एक लोकल लैंग्वेज में, अखबार में निकालेगा ट्रेस करने के लिए, और रीजनेबल टाइम देगा रिस्पांस देने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है, कोई लीगल एयर नॉमिनी भी नहीं आता है, तो फिर लॉकर ओपन किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ बैंक ऑफिसर और दो इंडिपेंडेंट विटनेस। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड लॉकर है या जैसे स्मार्ट वॉल्ट है, तो वॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो होता है वो सीनियर ऑफिशियल को जो असाइंड है, उसके थ्रू लॉकर को ओपन किया जाता है। तो फिजिकल चाबियां तो होती हैं, स्मार्ट लॉकर्स के केस में वॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। अब जब भी ब्रेक ओपन किया जाएगा तो उसकी वीडियो बनाई जाएगी, जो भी सामान निकलेगा उसकी इन्वेंटरी असेसमेंट करके रखी जाएगी और फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिजर्व किया जाएगा। जो भी कंटेंट निकलेगा उसे सील्ड एनवेलप्स में रखा जाएगा, फायर प्रूफ सेफ में रखा जाएगा कि कोई भी टेम्परिंग ना हो। जब तक कस्टमर उसे क्लेम नहीं करने आता, उसे संभाल के रखा जाता है। बैंक्स डू नॉट ओपन सील्ड और क्लोज्ड पैकेट्स फाउंड इन द लॉकर। ठीक है। जो भी लॉकर का सामान होगा, सील्ड होगा, उसे ओपन नहीं किया जाता है while रिलीजिंग देम टू द प्रॉपर क्लेमेंट्स अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ। अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ जो सील्ड पैकेट्स हैं उन्हें ओपन नहीं किया जाता है। अगर मान लो एक लॉकर इनऑपरेटिव है, उसका रेंट भी आ रहा है, सब कुछ है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो इनऑपरेटिव है, 7 साल 7 साल हो गए इनऑपरेटिव है, लॉकर हायरर को लोकेट नहीं किया जा रहा, चाहे रेंट पे किया जा रहा हो, तब भी बैंक के पास अथॉरिटी है कि या तो ये जो कंटेंट्स हैं ये नॉमिनी या लीगल एयर को दे दिए जाएं, ठीक है, या फिर इन आर्टिकल्स को ट्रांसपेरेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। ड्यू प्रोसीजर जो है ब्रेक ओपन करने का वो फॉलो करके
जो आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। पहला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड अ बैंक बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओपन अ लॉकर? किस सिचुएशन में लॉकर को ब्रेक ओपन किया जाएगा? पहला, द हायर नोटिफाइज द बैंक ऑफ अ लॉस्ट की। Government enforcement agencies have court orders to seize the lockers. Bank decides the locker hirer is not complying with the terms. तो ये सारी की सारी सिचुएशंस में जो लॉकर है उसे ब्रेक ओपन किया जा सकता है, तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, व्हाट इज द प्रोसीजर इफ लॉकर हायरर लूजेस देयर की अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड? अगर लॉकर हायरर से की गुम जाती है तो क्या प्रोसीजर है? द बैंक ओपन्स द लॉकर इमीडिएटली, हायरर नोटिफाइज द बैंक्स, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन आर रिक्वायर्ड, तीसरा द बैंक चार्जेस अ फी फॉर द लॉस्ट की, या फिर द बैंक सेंड्स अ न्यू की बाय मेल। तो इसमें से क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है कि हायरर पहले बैंक को बताएगा कि चाबी गुम गई है, फिर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर ऑथराइजेशन के थ्रू लॉकर ओपन किया जाता है। अगला है, if a locker remains inoperative for 7 years and the hirer cannot be located, what can the bank do? Dispose of the contents immediately, transfer contents to nominees or legal heirs, keep the locker inactive indefinitely, या open the locker for public viewing? तो सबसे पहले क्या किया जाता है? नॉमिनीज और लीगल एयर्स को कंटेंट ट्रांसफर किया जाता है, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। When can a bank break open a locker due to non-repayment of rent? After 1 year of non-payment, 2 years of non-payment, 3 years of non-payment, या फिर 4 years of non-payment? तो आप इसका आंसर जो है मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा जैब एग्जामिनेशन है वो डिले होके जून में शिफ्ट हो गया है। तो अभी हमारा जैब 85 कोड यूज करके आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, साथ के साथ फुल लेंथ टेस्ट प्लस हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे। एंड कोई भी इशू हो तो आप डिस्कशन फोरम पे भी हमसे पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।